दीपक जी, झारखंड में इस वक्त छात्र अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन, पुतला फूकने, आंदोलन आदि का काम कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देख रहे आपके दर्शकों को हम जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये 21 अगस्त ये झारखंड के लिए काला अध्याय बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि माननीय ये अघोषित यहाँ पे गुंडा राज स्थापित हो गया। आज झारखंड के छात्र अपनी मांगों को लेकर के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी 24 जिलों में संध्या में मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम था। लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे थे, पुतला जलाने का कार्य कर रहे थे। आप देखेंगे पूरे राज्य भर से कई वीडियो सामने आया है जो आपको भी विचलित करेगा। जेएमएम के गुंडे, उनको नेता या कार्यकर्ता नहीं कहा जाए, उनको क्या लेना देना था। पूरे छात्रों को दौड़ा दौड़ा करके झंडा लगा हुआ, आप देखेंगे कि झामुमो का झंडा लगा हुआ उस डंडे से छात्रों को पीटने का काम किया। ये दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि अपनी बातों को रखे और विरोध प्रदर्शन कर सके, लेकिन यहाँ पे कानून की व्यवस्था जो है, हेमंत की सरकार में कानून का राज नहीं बल्कि हम कह लें कि गुंडों का राज आज स्थापित हो चुका है। आप देखें कि 24 दिन से छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से मुख्यमंत्री आवास का दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर का दूरी हेमंत सोरेन ने सफर 24 दिन के अंतराल में भी नहीं कर सके। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप जब देखेंगे कि कैबिनेट की बैठक में जो परीक्षाएं रद्द की सरकार ने, वह विषय भी उसमें मामले में नहीं था। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने प्रेस को, मीडिया को संबोधित करते हुए प्योर झूठ बोलने का काम किया और उन्होंने कहा कि कैबिनेट में हम लोग ये प्रस्ताव पारित किए हैं कि जितने भी 2014 से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं का जो जेपीएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, ये सब रद्द किए जा रहे हैं। लेकिन छात्रों को हेमंत सोरेन के द्वारा, सरकार के द्वारा मूर्ख बनाया गया, बेवकूफ बनाया गया। और यही कारण है कि जब जो लोग कार्यरत थे, जो नौकरी में काम करते थे, जो ड्यूटी करते थे, वो हाईकोर्ट गया, वो हाईकोर्ट उसे इनका जो रद्द किया हुआ नोटिफिकेशन है, हाईकोर्ट उसे रद्द कर देता है। चलिए, अब हम आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि छात्रों की मांग थी कि पूर्व में जो परीक्षा हुई है, खासकर सीडीपीएल द्वारा, जेएसएससी द्वारा, जेपीएससी, उसको रद्द किया जाए। और आप कह रहे हैं कि रद्द परीक्षाएं रद्द करने की, नियुक्ति रद्द करने की मांग ही नहीं थी। देखिए, बात पेपर लीक का मामला जब सामने आया, तो जब जांच प्रक्रिया चला, तो झारखंड में आप देखेंगे कि 80 लाख रुपए से लेकर के 1-1 करोड़ रुपए तक की नौकरियां बेची गई है। आपको बता दें कि जो टीडीपीएल कंपनी जो है, वो उत्तर प्रदेश में भी एग्जाम एक बार लिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार टीडीपीएल कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर चुकी है। और आप दुर्भाग्य इस बात का हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन जी को ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी ये झारखंड में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से लगातार पिछले 6 वर्षों से उस कंपनी से परीक्षाएं लेते रह रहे हैं। झामुमो ने कहा कि रघुवर दास ने टीडीपीएल को लगाया था झारखंड में परीक्षा आयोजित करने के लिए। बिल्कुल गलत बात। ये झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार टीडीपीएल कंपनी को यहां पर लाई। और ये दुर्भाग्य हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से बाहरी पैमाने पर नौकरी का बेचने का सिलसिला चल पड़ा है। आप देखें कि एक मोटा भाई है झामुमो में, सुप्रियो भट्टाचार्य, हर विषय पर वो कानूनी बघारते रहते थे, लेकिन अभी जब उनकी पत्नी भी जेपीएससी में वो मेंबर हैं, जब उनके ऊपर आंच आना जब शुरू हुआ, तो सुप्रियो भट्टाचार्य भी ये पार्टी छोड़ करके कौन सा बिल में समा गए हैं, अभी तक कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। चूंकि झामुमो नेताओं द्वारा भी प्रेस वार्ता आयोजित की गई, उसमें आरोप लगाया गया कि ये छात्र बीजेपी जो है वो छात्रों को उकसाने की काम कर रही है
और छात्रों को आंदोलन में घुस करके तोड़ फोड़ हिंसा मचा रहे हैं। तो हमने तो पहले भी कई बयान में कहा कि सांच को आंच क्या, आप सीबीआई जांच करा लीजिए ना। आप केवल आरोप लगा देने से ये भाजपा करा रही है, कुछ भी कराते हैं विपक्षी दल करा रहे हैं। आप कौन सा दूध के धुले हुए हैं? आपका एक एक वीडियो जितना भी, चाहे हजारीबाग हो या रांची का जिला से आया है, चाहे गढ़वा के लोगों का बयान भी आप देख लीजिए। गढ़वा के लड़कों ने कहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से हम लोगों को छलने का काम किया, इसलिए हम लोग पुतला दहन किए। गढ़वा का माननीय मिथिलेश ठाकुर के आदमी ने आकर के हम लोगों को पीटने का काम किया। गिरिडीह में आप देखेंगे झामुमो का झंडा लगा हुआ, झामुमो का इस तरह का पट्टा पहन करके छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि वीडियो कभी वो झूठ नहीं बोलता है। तो इसलिए सांच में आज क्या, आप जांच कराइए ना। आप डर से पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये करोड़ रुपए की जो वसूली हुई है, इसके पीछे और इसमें पूरी पूरी संलिप्तता हेमंत सोरेन जी की भी है। और ये सरकार चारों तरफ से सीबीआई की जब जांच होगी, इसमें भारी पैमाने पर सफेद पोश नेता और मंत्री, कई मंत्री इसमें पकड़े जाएंगे। इसी का डर सता रहा है हेमंत सोरेन जी को। हम तो चैलेंज करते हैं कि आप स्वीकार कीजिए और सीबीआई जांच कराने के लिए जो छात्र मांग करते हैं, मैं भी मांग करता हूं कि आप जांच कराइए।